प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले इसलिए विश्वास से इस स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। मन पिघल के रोते समय दुख के सागर में डूबते समय मन पिघल के रोते समय दुख के सागर में डूबते समय दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। रोग से जब पीड़ित हो तो रोग शैया में वो हाजिर होते। रोगों से जब पीड़ित हो तो रोग शैया में वो हाजिर होते। पीड़ित होके बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है तेरे ही पास। पीड़ित होके बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है तेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा आ जाता है। राजा आ जाता है। राजा आ जाता है। हालेलुया 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 हे हमारे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे।
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 मैं गुनाहों में पलता रहा तेरे विपरीत चलता रहा तेरी ज्योति जो देखी प्रभु मेरा जीवन बदलने लगा मैं गुनाहों में पलता रहा तेरे विपरीत चलता रहा तेरी ज्योति जो देखी प्रभु मेरा जीवन बदलने लगा तेरे दर पे ना आया कभी ना ये मस्तक झुकाया कभी तेरा नाम लिया ना मन से सुमिरन किया ना मैं गुनाहों में पलता रहा तेरे विपरीत चलता रहा तेरी ज्योति जो देखी प्रभु मेरा जीवन बदलने लगा मैंने बाती जलाई नहीं तेरी सच्चाई पाई नहीं तेरा नाम लिया ना मन से सुमिरन किया ना मैं गुनाहों में पलता रहा तेरे विपरीत चलता रहा तेरी ज्योति जो देखी प्रभु मेरा जीवन बदलने लगा मैंने माना ना मन का कहा सारा जीवन भटकता रहा तेरा नाम लिया ना मन से सुमिरन किया ना मैं गुनाहों में पलता रहा तेरे विपरीत चलता रहा तेरी ज्योति जो देखी प्रभु मेरा जीवन बदलने लगा मुझे अब तू क्षमा कर प्रभु मैं गिरा हूँ उठा दे प्रभु मेरा पाप मिटा दे मुझको पावन बना दे मैं गुनाहों में पलता रहा तेरे विपरीत चलता रहा तेरी ज्योति जो देखी प्रभु मेरा जीवन बदलने लगा मैं गुनाहों में पलता रहा तेरे विपरीत चलता रहा तेरी ज्योति जो देखी प्रभु मेरा जीवन बदलने लगा मेरा जीवन बदलने लगा मेरा जीवन बदलने लगा हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 मुझे न चाह कोई सदा तूने चाहा ना मैं कहीं भटकूं तू मेरा चरवाहा मुझे न चाह कोई सदा तूने चाहा ना मैं कहीं
हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तू महान है तू महान है, तू थोर है तू थोर है, हम तेरी हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम को हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम
प्रभु यीशु, तू प्रेम से भरा हुआ है, तू प्रेम से भरा हुआ तू दया है, से भरा हुआ है, तू दया से भरा हुआ है। हम तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ पूजनीय रक्षा नाम लेते हैं हम, हाँ चरणों में सिर झुकाकर नमन करे आत्मनाता हम। तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ पूजनीय रक्षा नाम लेते हैं हम, हाँ चरणों में सिर झुकाकर नमन करे आत्मनाता हम। तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। यीशु जी हम अपने को तेरे पूज्य हाथों में देते हैं। सारे पाप हमारा दूर कर दे, दुख भार सबको मिटा दे तू। आत्मा में तुम आते ही क्षण आंसू बदल गए आनंद में। आत्मा में तुम आते ही क्षण आंसू बदल गए आनंद में। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ पूजनीय रक्षा नाम लेते हैं हम, हाँ चरणों में सिर झुकाकर नमन करे आत्मनाता हम। तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। पूज्य बलि बनकर हम तुम्हें लीन होना चाहते हैं। सारा जीवन मेरा समर्पित है, अपना प्रियतम बना लो मुझे। सर्वस्व और अधिकार भी तू ही है मेरे जीवन में। सर्वस्व और अधिकार भी तू ही है मेरे जीवन में। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ पूजनीय रक्षा नाम लेते हैं हम, हाँ चरणों में सिर झुकाकर नमन करे आत्मनाता हम। तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ पूजनीय रक्षा नाम लेते हैं हम, हाँ चरणों में सिर झुकाकर नमन करे आत्मनाता हम। तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। मेरे दिल में तू हर दिन वास करे, मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही रे,
यीशु, हे प्रभु यीशु, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हम तेरे स्तवन करते हैं, स्तवन करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजाओं का राजा है, राजा है, प्रभुओं का तू प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिर आ मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, फिर आ मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, तू जा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, तू जा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए सब जन पूरे दिल से, पूरे मन से इस स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य
देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर कितना महान है, वो कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। उसके प्यार की, उसके पवित्र से उपकारों की हम अभी स्मरण करने वाले हैं। इसलिए पूरे दिल से, पूरे मन से उस महान परमेश्वर की ओर देखिए। देखिए, उस परमेश्वर ने हमारा निर्माण करने से पहले हमारी ज़रूरतों का निर्माण किया। उसने हमारे जीवन में लगने वाली हर एक चीज़ों का निर्माण किया। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सृष्टि उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए रची है। वो केवल शब्द बोलता गया और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए इस सूरज का निर्माण किया, जो सूरज हमें हर दिन प्रकाश देता है। उसने हमारे लिए उसने हमारे लिए पेड़ पौधों का निर्माण किया, जो हर साल हमें अच्छे फल और फूल देते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है। ये पूरी सृष्टि उस प्रभु ने हमारे लिए रची है। उसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। देखो, इस सृष्टि में हमारे जीवन की हर एक चीज़ है जो हमें हमारे जीवन के लिए लगती है। वो परमेश्वर हर साल बारिश के द्वारा हमें पानी देता है। वो परमेश्वर समुद्र के द्वारा हमें मीट देता है। उसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा दिल, अपना पूरा मन उस महान परमेश्वर के प्यार की ओर लगाओ और देखो उसने हमें अपने पवित्र से हाथों से रचा है। उसने इस पूरे सृष्टि को अपने शब्द के द्वारा रचा, लेकिन उसने आपको और मुझे अपने पवित्र से हाथों से अपने प्रतिरूप के जैसा रचा। और बाइबल तो यह कहती है कि उसने मिट्टी के द्वारा मनुष्य को रचा और उसके नथनों में उसने जीवन का सांस फूका। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है वो उस महान परमेश्वर का सांस है। उसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। देखो, उस परमेश्वर ने हमें सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक शरीर के हर एक अंग से परिपूर्ण ऐसा रचा है। उसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। हमारे ये शरीर उस महान परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके बदले उसे धन्यवाद दो। देखो, उस प्रभु ने हमें इस सुंदर सृष्टि में से सबसे अच्छी और उसकी सबसे प्यारी निर्मिति बनाया है। उसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर इस पूरे सृष्टि में से सबसे ज़्यादा हमसे प्यार करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके प्यार के बदले, उसके दया के बदले, उसकी कृपा के बदले उसे धन्यवाद दो। उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि देखो हमारे शरीर में जो सांस चालू है वो उस महान परमेश्वर की दया है, वो उस महान परमेश्वर की करुणा है। उसके बदले उसे दिल से धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाओ। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर सबसे महान है, वो परमेश्वर सबसे थोर है, क्योंकि देखो वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही हमारा सच्चा पिता, हमारा सच्चा परमेश्वर है। उसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि देखो उस प्रभु ने हमें अपने हाथों से रचा और उसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा, लेकिन उसने हमें अकेला और अनाथ ऐसा नहीं छोड़ा। तो
तो उसने हमें अच्छे माता पिता दिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो लोग हमसे जुड़े हैं, जिनके द्वारा हमें प्यार मिलता है, वो सारे लोग उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखे हैं। उनके बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुंदर जीवन उस प्रभु ने हमें दिया है। हाँ, ये जीवन जीने के लिए उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। लेकिन देखो, हमने हमारे जीवन में पाप किए, हमने हमारे जीवन में अपराध किए, हम हमारे गुनाहों के कारण उस नरक की अग्नि में जाने वाले थे, और हमारे ही पापों के कारण हमारे आत्मा का नाश उस नरक की अग्नि में होने वाला था। लेकिन देखो, वो परमेश्वर सच्चा है, वो सबसे अच्छा है, और वो हम में से हर एक से प्रेम करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो यो कहता है कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर प्रभु ये कहता है कि एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच वो कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। क्योंकि देखो, हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण हम उससे दूर हो चुके थे, हमारा और परमेश्वर का नाता टूट चुका था। लेकिन वो परमेश्वर हमसे सच्चा प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का सबसे महान प्रेम जो उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवनों पर प्रकट किया है, उस प्यार की ओर देखो। देखो, वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान था, जो स्वर्ग के सारे वैभव का मालिक था, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर होते हुए भी उसने मनुष्य का रूप लिया, केवल और केवल तुम्हारे और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच वो परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो बहुत भला है, क्योंकि उसने देखा था कि हर एक मनुष्य का नाश उस नरक की अग्नि में हो रहा है, और ये उसे पसंद नहीं था। इसलिए हमें उस नरक की अग्नि से बचाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही तो उस महान परमेश्वर का प्रेम है कि वो परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने आप को इतना लीन और इतना नम्र किया कि वो मनुष्य बन गया। इसलिए उसे दिल से धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे जैसे पापियों के बीच में उतरा। उसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाओ, उसे कहो कि प्रभु तू अच्छा है, प्रभु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हाँ प्रभु, तू मुझसे प्यार करता है, तेरा प्यार सबसे महान और सबसे पवित्र है। तेरे प्यार के बदले में तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है, मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है, मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है, मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है, मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अपना दिल उस महान परमेश्वर की ओर लगाओ, और पूरा दिल, पूरा मन उस प्रभु यीशु की ओर लगाओ, और देखो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, जो मनुष्य के रूप में हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। देखो, वो चाहता तो किसी राजे के घराने में जन्म ले सकता था,
लेकिन बाइबल यो कहती है कि उसने हमारे लिए एक गौशाला में जन्म लिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला हमारा सच्चा पिता है, वो नम्र और लीन है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बदले उसे धन्यवाद दो। देखो वो प्रभु यीशु जो इस पृथ्वी पर जिया, उसने अपने पूरे जीवन में एक भी पाप, एक भी अपराध नहीं किया, बल्कि वो पवित्र और अति पवित्र ऐसा जीवन जिया। लेकिन देखो, आपने और मैंने पाप किए थे, हम सारे मनुष्यों ने पाप किए थे, और हमारे पापों का दंड हमारे जीवनों पर आने वाला था। और वो पापों का दंड इतना भयानक था कि हम सभी के आत्माओं का नाश उस नरक की अग्नि में होने वाला था। लेकिन देखो, वो प्रभु हमसे प्यार करता है, वो हमसे सचमुच प्यार करता है, और उसने हमारे पापों का, हमारे अपराधों का, हमारे गुनाहों का सारा बोझ अपने इकलौते पुत्र पर दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह, उसको हमारे पापों के कारण न्याय सभा में दोषी ऐसा खड़ा किया गया, उसकी निंदा की गई, उसके पवित्र से मुंह पर थूका गया, उसके पवित्र से मुंह पर मारा गया, केवल और केवल हमारे लिए। क्योंकि हमने इस मुंह से शाप दिए, दूसरों को बुरी बुरी बातें कही, और इन सारे पापों का बदला उस प्रभु यीशु के पवित्र से मुंह पर दिया गया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो वो प्रभु यीशु मसीह, उसके पवित्र से देह पर कोड़ों की मार बरसाई गई। हाँ बाइबल यो कहती है कि उसके शरीर पर इतने जख्म हुए कि उसका शरीर पूरी तरह से फट चुका था, उसके शरीर से लहू बह रहा था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके शरीर का हर एक अंग कांप रहा था, लेकिन वो प्रभु हमारे लिए ये दुखों को, इन सारी तकलीफों को उठा रहा था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र से कंधों पर क्रूस का भार डाला गया। वो क्रूस नहीं था तो आपके और मेरे पाप थे, जो हमारे पापों का बोझ था, वो उस प्रभु यीशु के पवित्र से कंधों पर डाला गया। और देखो वो बोझ लेकर वो प्रभु हमारे लिए उस कलवरी की वाट पर चला। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना ही नहीं, हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण उस प्रभु यीशु के पवित्र से हाथों पर और पैरों पर 9 कीले ठोक दिए गए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उसका शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जहाँ से लहू नहीं बह रहा था। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उसके पवित्र से शरीर की ओर, देखो उसके शरीर के जख्मों की ओर जो हमारे लिए उसके शरीर पर हुए हैं। हाँ, उसके शरीर की हर एक जख्म हमसे कहती है कि देख, तेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और मैंने तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने इन कोड़ों का मार सहा है। हाँ, क्योंकि तुझे शिफा मिले, क्योंकि तुझे तेरे पापों से मुक्ति मिले, तू आज़ादी का अनुभव ले, और आखिर में तू मेरे साथ अपने स्वर्ग में आ जाए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपना लहू इस पृथ्वी पर उंडेला ताकि हम उसके पवित्र से बलिदान पर विश्वास करें, हम उसके ऊपर विश्वास करें, और हमें स्वर्ग की आशा मिले, हमें स्वर्ग का मार्ग मिले। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु से कहो, प्रभु मैं तेरे लहू पर विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं तेरे लहू पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि तूने मेरे लिए तेरे लहू को बहाया। हाँ प्रभु, तूने मेरे लिए कोड़ों की मार सही, प्रभु तूने मेरे लिए इन दर्दों को और दुखों को उठाया, क्योंकि प्रभु तू मुझसे प्यार करता है। हाँ प्रभु, तू मुझसे प्यार करता है, और मैं तुझे आज दिल खोल के कहता हूँ कि प्रभु मैं तेरे उस बलिदान पर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे उस क्रूस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि तेरा क्रूस ही है जो मुझे स्वर्ग ले जाता है। हाँ प्रभु, क्योंकि तेरा क्रूस ही है जो मुझे पिता से मिला देता है। हाँ प्रभु, तूने मेरे और पिता के बीच की जो दरी थी वो तूने मिटा दी। प्रभु मैं तुझे दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं दिल से तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु मैं दिल से तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, मैं तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा,
तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु जो जीवन का प्रभु था, बाइबल यो कहती है कि जीवन की नदियाँ उसमें से बहती है। हाँ, वो सच्चा जीवन था, लेकिन उसने आपके लिए और मेरे लिए मृत्यु को अपना लिया। हाँ, उसने अपने आप अपना प्राण पिता के हाथों में सौंप दिया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वो हमारे लिए उस क्रूस पर मर गया। उसने अपनी जान, अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दी। लेकिन देखो, वो जीवन का प्रभु है, वो जीवन उसमें ही है और वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए मृत्यु की सत्ता उस पर चल नहीं सकी। तो उसने मृत्यु पर जय पाया और वो मृत्यु के तीसरे दिन पुनः जीवित हुआ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वो आज भी जीवित है, वो आज भी आपके और मेरे बीच में उपस्थित है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और देखो देखो वो प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, उसने 40 दिन 40 रात अपने चेलों को जगह जगह पर दर्शन दिए। उसने चेलों के ऊपर स्वर्ग के भेदों को प्रकट किया। हाँ, और वो 40वें दिन अपने चेलों के आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। जाते समय उसने चेलों से अभिवचन दिया कि देखो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें सत्य का कई बारी पवित्र आत्मा देगा, जो युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यही वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, यही वचन परमेश्वर ने अपने संतोषों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हजारों साल पहले दिया था। उसने कहा था कि देखो अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा मनुष्य जाति पर उंडेलूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यही वचन परमेश्वर ने जो दिया था, वो 50वें दिन जब चेले एक बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, तभी पूरा हुआ। बाइबल कहती है कि स्वर्ग खुल गया और अग्नि के समान पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आ गया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, चेले पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यही पवित्र आत्मा जो चेलों को मिला था, वही पवित्र आत्मा आज आपको और मुझे मिलने वाला है। आज हम भी उसके पवित्र आत्मा से भरने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम पिता की तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए अपने पूरे दिल से, पूरे मन से उसके पास उसका पवित्र आत्मा मांगो। क्योंकि देखो आपको और मुझे अगर इस पृथ्वी पर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी तो वो है उसका पवित्र आत्मा। क्योंकि उसके पवित्र आत्मा में ही सामर्थ है, उसके पवित्र आत्मा में ही अग्नि है, जो हमारे जीवन के सारे पापों को, हमारे ऊपर के सारे बंधनों को, श्रापों को तोड़ देती है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से उसके पास उसका पवित्र आत्मा मांगो। आ पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ, हमारे मन में आ, हमारे हृदय में आ पवित्र आत्मा, हम तुझे पुकारते हैं, हमें तेरी जरूरत है। आ पवित्र आत्मा, तेरी दया लेकर आ, तेरी कृपा लेकर आ, तेरी करुणा लेकर आ। जैसी पिता की इच्छा है वैसी व्यक्ति मुझे बना। आ पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूँ पवित्र आत्मा को। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति आराधना पूरी हो गई। प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 17 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु का बहुत भारी चेला था, बहुत प्रभावी चेला था। प्रभु यीशु के लिए उसने बहुत काम किया। प्रेरित पौलुस ने बहुत जगह जाके प्रभु यीशु के नाम का प्रचार किया और प्रभु यीशु के नाम बड़े चमत्कार दिखाए। वो प्रेरित पौलुस कलसिया को बता रहा है कि तुम्हारे विश्वास के लिए यदि मुझे मेरा लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम में जो विश्वास पैदा हुआ है वो विश्वास महत्वपूर्ण है और उस विश्वास के कारण यदि मुझे मेरा लहू बहाना पड़े, मेरा जीवन अर्पण करना पड़े, मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो लोगों में पैदा करता है। उसका काम ये की है कि लोगों के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास निर्माण करना, और उस विश्वास के लिए वो बहुत मेहनत लेता है, पसीना निकालता है, यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन वो ऐसी कुछ चीज करता है जिसके कारण लोगों के अंदर विश्वास निर्माण होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस संसार में जो हजार समस्या हम देखते हैं, उन सब समस्याओं का कारण है कि परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता जो है वो रिश्ता टूटा है। मनुष्य परमेश्वर से टूट गया है और हमारा रिश्ता टूटने के कारण हमें परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं। इसका कारण है देने वाला जो है उससे हमारा रिश्ता टूटा है। हम देखते हैं कि बीमारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के दुख बढ़ गए हैं। इसका कारण क्या है? कारण परमेश्वर से जो मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूटा है, और रिश्ता क्यों टूटा है हमें मालूम है। रिश्ता पाप से टूटता है। परमेश्वर और मनुष्य के भीतर एक दीवार है, उस दीवार को हम पाप कहते हैं। जब जब हम पाप करते हैं परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। हालेलुया हालेलुया। हमें शांति चाहिए, शांति मिलती नहीं है। हमें चंगाई चाहिए, चंगाई मिलती नहीं है। हमें कुछ चाहिए, मिलता नहीं है। परमेश्वर से क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता है कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटता है। समझ लीजिए, एक जवान लड़का, 25 साल का लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, लंबे कहाँ चला गया, और वहां वो अकेला रहता है। अभी माँ बाप के पास जो प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। वहां पिताजी कुछ अच्छा खाना खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और यहाँ बेटा साइकिल भी नहीं चला पाता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। कारण क्या है? उसने पिताजी का घर छोड़ा है, उसने पिताजी का हाथ छोड़ा है, उसने पिताजी से रिश्ता तोड़ा है। पिताजी का उसका रिश्ता नहीं रहा है
तो पिताजी की जो प्रॉपर्टी उसको कैसी मिलेगी? वैसा ही हमारा जो पिताजी है उससे हमारा रिश्ता टूटा है। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर का हाथ छोड़ते हैं। जब हम पाप करते हैं हमारे पिताजी का हाथ छोड़ते हैं। हमारे पिताजी से हमारा रिश्ता रहता नहीं है। इस संसार की हालत बुरी क्यों हो चुकी है? इसीलिए बुरी हो चुकी है कि हमें परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है, जो चाहिए मिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारा रिश्ता टूटा है। क्यों हमारा रिश्ता टूटा है? क्योंकि हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं, इसलिए परमेश्वर पिता से हमारा रिश्ता टूटा है। रिश्ता टूटा है इसलिए हमें ऊपर से कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए हमारी हालत खराब हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पिता परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहे। परमेश्वर पिता नहीं चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है कि हम उससे दूर रहे। हमारी बुरी हालत देखकर परमेश्वर पिता के दिल को आनंद नहीं होता है, दुख होता है। हम जब रोते हैं पिताजी वहां रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारी बुरी हालत देखकर उसे बुरा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो उसने इलाज दिया है, इसीलिए तो उसने जवाब दिया है। जवाब क्या है? जवाब यही है कि 2000 साल पहले उसने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। इसीलिए भेजा कि मनुष्य और परमेश्वर वापिस एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, एक लड़का अपने पिताजी को छोड़ के कहां लंबा आया है, और वो जो लंबा आया है उसको कुछ मिलता नहीं है, वो बुरी हालत में है। ऐसी अवस्था में उसको एक आदमी मिलता है और वो पूछता है, अरे तुम यहां, तुम्हारा नाम सतीश? हाँ, मेरा नाम सतीश। अरे तुम्हारा पिताजी वो परमानंद? हाँ हाँ। अरे वो तो मेरा दोस्त है। ऐसी हालत तुम्हारे पिताजी के पास कार है और तुम पैदल चल रहे हो? ओ बेटा ऐसा करता है। अरे बोलो ना, क्या हो गया? मैंने पिताजी को छोड़ा है, 6 महीना हो गया। अरे क्या कर रहा है? तुम्हारे पिताजी के पास कार है, सब कुछ है, पिताजी को छोड़ के यहां आया और अभी ये पैदल चल रहा है। किसी को मालूम हो जाएगा तुम परमानंद का बेटा है तो वो क्या लगेगा? चलो 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 चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूं पिताजी के पास। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूं पिताजी के पास। तुम्हारे पिताजी तो मेरा दोस्त है। वो आदमी उस सतीश नाम के जवान लड़के को अपने पिताजी के पास लेके जाता है, परमानंद के पास। यही काम यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। यीशु मसीह को पिताजी ने भेजा, वो आया, बोलते क्या अवस्था हो गई है दुनिया की, क्या कंडीशन हो गई है, क्या हालत हो गई है दुनिया की, मैं तुम्हें पिता के पास लेके जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें परमेश्वर पिता के पास लेके जाता हूं, मेरे साथ चलो। यदि आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ेंगे, यीशु मसीह आपको पिता के पास लेके जाता है और परमेश्वर और मनुष्य एक हो जाता है। हालेलुया। जिस वक्त ये सतीश नाम का लड़का अपने पिताजी के घर जाएगा, थोड़ी ही देर में चाबी लेगा, कार से जाएगा। यहां तो साइकिल भी चला नहीं पाता था, लेकिन अपने पिता के घर जाने के बाद पिताजी की कार जो है उसकी कार है, पिताजी के पास जो कुछ है उसका है। एक बार हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ा, हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं और पिता के पास जाने के बाद पिताजी का जो कुछ है वो हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास रखते हैं तब हमें हमारा पिताजी से मिलन होता है, हम पिताजी से एक हो जाते हैं और हमें सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। विश्वास रखने के बाद हम परमेश्वर पिता के गोद में जाते हैं। गोद में जाने के बाद सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, वो उसका इकलौता पुत्र है, उस पर विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर पिता के गोद में जाते हैं। परमेश्वर पिता के गोद में जाने के बाद सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कह रहा है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं मेरा बलिदान करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे विश्वास के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास पैदा होना चाहिए। तुम लोगों ने कहना चाहिए, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। जब आप बोलेंगे तब मुझे आनंद हो जाएगा। वो उसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, प्रेरित पौलुस कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है परमेश्वर के राज का दरवाजा है। विश्वास के द्वारा ही हम अंदर जाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता से हो जाता है। हम उसके पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। जब तक हम बाहर रहते हैं, उसके पुत्र नहीं है, क्योंकि हमने घर छोड़ा है। जब हम वापिस आते हैं और पिता के गोद में जाते हैं, तब हम सच्चे पुत्र बन जाते हैं, सच्चा कन्या बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस लड़के ने अपने पिता को छोड़ा है, वो जो बाहर रहता है, उसको पुत्र कैसा कहा जा सकता है? उसको पुत्र के जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। पिताजी का घर लंबा है, पिताजी की प्रॉपर्टी लंबी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे हमारी अवस्था हो चुकी है। परमेश्वर ने हमें निर्माण तो किया है, लेकिन हमने परमेश्वर का घर छोड़ा है, तो परमेश्वर का जो कुछ है हमें मिलता नहीं है। तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है, कन्या नहीं है। जब हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ के परमेश्वर पिता के घर वापिस जाते हैं, तब हम फिर से पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर सब चीजें हमें मिलती है। जो चीजें परमेश्वर पिता के पास है, वो हमारी है। पिताजी की संपत्ति हमारी संपत्ति है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा पिता है, और हम बोलेंगे डैडी है, पापा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम में विश्वास निर्माण करने के लिए मैं खून भी बहाने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास निर्माण करने के लिए मैं मेरा जीवन देने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास निर्माण होना चाहिए। इस संसार में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? लोग समझते हैं जमीन लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं मकान बनाना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं कार लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं बाहर के देश जाना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं कॉलेज की डिग्री लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं डॉक्टर होना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं तबीयत मजबूत करना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं धनवान होना महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब चीजें आपको दी जाएगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी। क्या चाहिए आपके पास? क्या महत्वपूर्ण है? आपका परमेश्वर से रिश्ता स्थापन होना, निर्माण होना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के गोद में जाना महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के साथ रहना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर पाना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के प्यार को हासिल करना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर से रिश्ता स्थापन करना, यही हमारा जीवन है। क्योंकि एक बार हमारा परमेश्वर से रिश्ता हो गया तो सब चीजें हमें दी जाएगी। हालेलुया। मुझे बताइए, एक मकान है, उसमें इतना सा बेटा है, वो बेटा जाता है टीवी ऑन करता है, फिर वो बेटा अंदर जाता है, कुछ खाना है वो खाता है, वो बेटा कुर्सी में जाके बैठता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक मकान है, उसमें इतना सा बेटा है, 10 साल का बेटा है, वो टीवी शुरू करता है, वो किचन में जाके चाय पीता है, वो कुर्सी पर बैठता है, वो बेड पर सोता है,
उस मकान के अंदर वो बेटा कुछ भी करता है। क्यों? वो मकान में उसको सब कुछ फ्री है, बराबर। वो मकान के मालिक का वो बेटा है। वो मकान में कुर्सी पर बैठ सकता है, बेड पे लेट सकता है, टीवी शुरू कर सकता है, चाय पी सकता है, बराबर। वो मकान के बाहर रास्ते पे एक बेटा है, क्या वो अंदर आके टीवी शुरू कर सकता है? नहीं। मकान के बाहर रास्ते पे जो बेटा है, क्या वो अंदर आकर किचन में से चाय ले सकता है? नहीं। वो भी लड़का है, लेकिन वो मालिक का लड़का नहीं है, घर के मालिक का लड़का नहीं है, इसीलिए वो अंदर आके टीवी नहीं शुरू कर सकता है, चाय नहीं ले सकता है। हम लोग बाहर है, हम मालिक के घर वापस आना चाहिए। यीशु मसीह हमको मालिक के घर वापस लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, अरे अरे रास्ते पे क्या कर रहे हो? रास्ते पे क्या कर रहे हो? चलो चलो मेरे साथ, तुम्हारे पिताजी के घर। हाथ पकड़ा, अंदर लाया। अंदर लाने के बाद लड़का बैठता है, टीवी शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक काम यीशु मसीह ने किया है, हमारा पिता से रिश्ता फिर से स्थापन करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बलिदान इसीलिए है कि हम पिता के गोद में वापस जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम में विश्वास निर्माण होना चाहिए। तुम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम जब विश्वास प्राप्त करोगे तब तुम्हें सब कुछ चीजें मिलेगी, जीवन मिलेगा, हर चीज दी जाएगी। जो परमेश्वर पिता के पास वापस लौटा है, उसके लिए कौन सी भी चीज कम नहीं गिरेगी। ये संसार उल्टे रास्ते से जा रहा है, ये संसार परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है, लेकिन सब चीजें खुद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीजें हासिल करने की कोशिश मत करो। क्या करो? पिता के पास वापस लौटो। हालेलुया। एक बहुत खूबसूरत कहानी मैंने पढ़ी है। एक कहानी बताती है यीशु मसीह का काम कैसा है। सुनो, एक आदमी था, बड़ा श्रीमंत आदमी था। उसका बेटा मिलिट्री में काम करता था, और एक दिन वो बेटा मर गया, मिलिट्री में मर गया। उस बेटे का एक दोस्त था। उस दोस्त ने कहा कि ये बेटे के पिताजी को कहा कि तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त था, मैं एक कलाकार हूं, आर्टिस्ट हूं, मैं चाहता हूं तुम्हारे बेटे की अच्छी एक तस्वीर बनाए, चित्र निकाले। उसने एक बहुत अच्छा पेंटिंग निकाला, और इतना अच्छा निकाला कि जैसा फोटो निकाला है। और वो पिताजी ने अपने बेटे की बहुत बड़ी ऐसी तस्वीर की फ्रेम बनाई, और वो फ्रेम ऐसी रखी अपने घर में। उस आदमी के पास दूसरी भी बहुत तस्वीरें थी, नेचुरल सीन्स, समुद्र, पहाड़, अच्छे अच्छे सीन्स थे। एक दिन उसके मन में आया कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये सब तस्वीरें कहाँ जाएंगी, इसलिए मैं उनका ऑक्शन कर रहा हूं। ऑक्शन करना ने बेच रहा हूं, और बेचने के लिए उसने एक दिन नियुक्त किया। सब अमीर लोग आ गए वो पेंटिंग खरीदने के लिए। ये आदमी ने कहा, ये जो पहली तस्वीर है ये मेरे बेटे की तस्वीर है, ये तस्वीर मैं बेचना चाहता हूं। फिर ये जो तस्वीर है नेचुरल सीन्स है, सब नदी, पहाड़, अच्छे अच्छे सीन्स है, तो मेरे बेटे की तस्वीर किसको चाहिए और क्या कीमत आप देना चाहते हैं? सब अमीर लोगों ने कहा, हमें तुम्हारे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए, हमें क्या फायदा है, तुम्हारे बेटे की तस्वीर हमारे घर रख के हमें क्या फायदा है, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? वो नेचुरल सीन्स चाहिए। उसके लिए कितना पैसा चाहिए बोलो? वो श्रीमंत आदमी नाखुश हो गया, नाराज हो गया, कोई मेरे बेटे की तस्वीर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने पूछा, मैं आखिर एक बार पूछ रहा हूं, है कोई आप में जो मेरे बेटे की तस्वीर खरीद करना चाहता है? उस वक्त सब लोगों में से एक ने हाथ ऊपर किया। वो बोलता है, मैं आपके बेटे की तस्वीर खरीदना चाहता हूं। वो बोलता,
कितना डॉलर देंगे तुम। बाकी सब तस्वीरें थी वो $1,00,000 $2,00,000 ऐसी कीमत की थी। वो आदमी ने कहा तुम्हारे बेटे की तस्वीर के लिए मैं $100 देना चाहता हूं, एकदम कम कीमत है। लेकिन बाकी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक ही आदमी तैयार हो गया, उसने कहा मैं $100 दे रहा हूं। वो आदमी बोलता है ठीक है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम खरीदने के लिए तैयार हो। ये मेरे बेटे की तस्वीर मैं तुम्हें $100 में दे रहा हूं और बाकी सब तस्वीरें इसके साथ फ्री दे रहा हूं। वो जो अमीर लोग बैठे थे वो बाकी तस्वीरें खरीदने के लिए आए थे, वो देखने लगे, वो बोलते हमको खरीदनी थी। वो बोलते खरीदने की बात नहीं, ये सब तस्वीरें फोकट में उसको मैंने दी है, आपको नहीं मिल सकती है। ये सब तस्वीरें मैंने ये आदमी को फोकट दी है क्योंकि उसने मेरे बेटे की तस्वीर खरीद ली है। तुम्हें मेरे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए थी, तुम्हें मेरे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए थी, लेकिन ये आदमी ने मेरे बेटे की तस्वीर खरीद ली है, इसलिए सब तस्वीरें उसको फ्री में मैंने दी है। ऑक्शन खत्म हो गया, आप घर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बात हो गई है। पेड़ किसके मालिक के है? परमेश्वर के। नदियां किसकी है? परमेश्वर की। फल किसके है? परमेश्वर के। सब संसार की दौलत संपत्ति किसकी है? परमेश्वर की। ये संपत्ति हासिल करने के लिए दुनिया कोशिश कर रही है। परमेश्वर कहता है मेरा पुत्र है और संपत्ति है, आपको क्या चाहिए? जो लोग कहते हैं हमें पुत्र चाहिए, परमेश्वर कहता है पुत्र के साथ ये सब फ्री में दिया जाएगा। आपको यीशु मसीह चाहिए, परमेश्वर का पुत्र चाहिए, उसके साथ बाकी सब परमेश्वर की प्रॉपर्टी फ्री। हालेलुया। लेकिन दुनिया क्या कहती है? हमें तुम्हारा पुत्र नहीं चाहिए, हमें दुनिया की प्रॉपर्टी चाहिए। वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं, प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र को लेने वाले को मैं प्रॉपर्टी फ्री देता हूं। हालेलुया। जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसको परमेश्वर की सब प्रॉपर्टी फ्री में दी जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास है बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह पर विश्वास मिलने के बाद हमें सब कुछ फ्री मिलता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर विश्वास निर्माण करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं यदि आपको विश्वास देता हूं तो आपको विश्वास के द्वारा सब संपत्ति मिलने वाली है। मैं आपको संपत्ति नहीं बांट रहा हूं, संपत्ति बांटने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा आपको संपत्ति मिलेगी परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर खुद देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं आपको विश्वास देता हूं, वो विश्वास जो है दरवाजा है, उसके अंदर से आप जाएंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। उसके द्वारा आपको परमेश्वर की संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। विश्वास प्राप्त होना जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हें विश्वास देने के लिए मैं मेरा खून भी बहाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, जान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि विश्वास सब कुछ है। यदि विश्वास है तो परमेश्वर की संपत्ति मिलेगी, परमेश्वर के आशीष मिलेंगे। इतना ही नहीं, मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पे सुखदाई झरने बहते हैं आ यीशु है सच्चा कड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है आ शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है आ संकट में मेरी रक्षा वो करता है आ शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है आ यीशु है सच्चा कड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है आ क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है आ अब तो किसी का हमको डर नहीं है आ क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है आ यीशु है सच्चा कड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। और इसी क्षण बहुत से लोगों का पेट दर्द और पेट के अंदर जो कोई बीमारी है निकल जा रही है। और अभी प्रभु यीशु कहता है कि आपके मन में यदि किसी के खिलाफ गुस्सा हो तो सबों को क्षमा करो, घर वालों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो और प्रभु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखना है, सबों को क्षमा करना। टच टच टच। अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं वो प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, आतंकवाद, जितने भी पापों के आप याद कर सकते हो याद करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करो। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु के पास पश्चाताप करो, प्रभु को बताओ, प्रभु ये पाप मेरे हाथ से नहीं होने चाहिए थे, मुझे बुरा लगता है। पश्चाताप करो प्रभु यीशु के सामने, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो, मुझे क्षमा करो प्रभु। टच टच टच।
और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर हाथ रखो, और यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो। बड़े विश्वास के साथ एक क्षण है आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। स्वर्ग से प्रभु यीशु हाथ लंबा कर रहा है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पर जो गांठी है वो गांठी चली जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, काले सफेद दाग निकल जाए, दिमाग में जो गांठी है जिसको अंग्रेजी में ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं इसी क्षण नष्ट हो जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे प्रभु का आशीष आए, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है उनका कर्जा आधा हो जाए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु संतान दे, जिनको व्यसन है उनका व्यसन निकल जाए, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजा के प्रभु धन्यवाद दीजिए और जोर से। हम गीत ले रहे हैं, मन करता हूं, मन करता हूं। मन करे
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ चाहते हैं, वो लोग दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं, जब से प्यारा यीशु आया। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काले बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काले बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया।